गुप्ता जी, मैं 3-4 रातों से कुछ अजीब आवाज़ें सुन रहा हूँ, जैसे कोई स्पेसशिप की हो। हाँ, तुमने सही कहा मिश्रा जी। मैं भी रात में अजीब आवाज़ सुन रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह अजीब आवाज़ किसकी है। गुप्ता जी, मुझे समझ आ गया है, वह स्पेसशिप की ही आवाज़ है। स्पेसशिप की आवाज़ है? तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? गुप्ता जी, जरा आसमान की तरफ तो देखिए, आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी ऊपर देखते हैं, जहां उसे यूएफओ दिखाई देता है। ओ शिट, ये तो यूएफओ है, कोई स्पेसशिप नहीं। मिश्रा जी, चलो इस यूएफओ का पीछा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कहाँ जा रहा है। हाँ, आपने सही कहा गुप्ता जी, अब चलिए जल्दी, नहीं तो यूएफओ हमारी नजरों से बहुत दूर हो जाएगा। यूएफओ का रहस्य पता करने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसका पीछा करने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी यूएफओ का पीछा करते करते जंगल के अंदर आ जाते हैं, पर तभी मिश्रा जी रुक जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी भी रुक जाते हैं। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम रुक क्यों गए? गुप्ता जी, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए लगता नहीं कि अब मैं और आगे जा पाऊंगा। मिश्रा जी, यदि यूएफओ के रहस्य का पता लगाना है तो हमें चलना ही होगा। गुप्ता जी के समझाने पर मिश्रा जी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद दोनों फिर से यूएफओ का पीछा करने लगता है। दोनों कुछ और दूर आगे बढ़ा ही था, तभी दोनों देखता है कि यूएफओ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। मिश्रा जी, यहीं छिप जाओ, क्योंकि यूएफओ यहीं उतर रहा है। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों वहीं छिपकर यूएफओ को देखने लगता है। दोनों छिपकर देखता है कि यूएफओ नीचे उतरा नहीं, बल्कि एक ही जगह हवा में रुका हुआ है। गुप्ता जी, यूएफओ उतर क्यों नहीं रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, पर रुको, अभी हमें सब पता चल जाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिपकर यूएफओ को देख रहा था, तभी दोनों देखता है कि यूएफओ से लाइट निकल रही है, जिसके बाद वहां सायरन हेड आ जाता है। दोस्तों, गुप्ता जी फियर टीवी वाले चैनल में आज सुबह 10 बजे ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी का फाइनल पार्ट आ रहा है, इसलिए आप सभी उस वीडियो को देखना ना भूले। सायरन हेड को देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी चौंक जाते हैं। गुप्ता जी, ये तो सायरन हेड है जो गेम में होता है। हाँ मिश्रा जी, ये तो गेम वाला सायरन हेड है, मतलब सायरन हेड सच में होता है। हाँ गुप्ता जी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सायरन हेड यहाँ क्यों आया है। मिश्रा जी, वो तो मुझे भी पता नहीं है, पर हमें उस पर नज़र बनाए रखना होगा ताकि पता चल सके कि वह यहाँ क्यों आया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सायरन हेड पर नज़र बना के रखा था, तभी दोनों देखता है कि सायरन हेड कहीं जा रहा है। मिश्रा जी, सायरन हेड कहीं जा रहा है, इसलिए चलो उसका पीछा करते हैं। सायरन हेड वहाँ क्यों आया है, इसका पता लगाने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी उसका पीछा करने लगते हैं। गुप्ता जी, सायरन हेड तो बहुत बड़ा है, यदि वह हमें देख लिया तो वो हमें कुचल देगा। ऐसा नहीं होगा मिश्रा जी, बस तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। गुप्ता जी और मिश्रा जी सायरन का पीछा कर रहा है, तभी दोनों देखता है कि सायरन हेड रुक गया है और वह इधर उधर देख रहा है। गुप्ता जी, लगता है सायरन हेड कुछ खोज रहा है, इसलिए वो अपने अगल बगल देख रहा है। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, पर वह खोज क्या रहा है, हमें पता लगाना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस पर नजर बनाए रखा था, तभी अचानक सायरन हेड अपने पीछे घूमता है और उन दोनों को देख लेता है। गुप्ता जी, सायरन हेड ने हमें देख लिया है। हाँ मिश्रा जी, चलो जल्दी यहाँ से निकलो। सायरन हेड को अपनी तरफ आता देख गुप्ता जी और मिश्रा जी फटाफट वहाँ से भागता है।
सायरन हेड हमें कुचल देगा क्योंकि वह हमारे काफी करीब आ गया है। मिश्रा जी, मुझे लगता है हम दोनों को अलग अलग दिशा में होकर भागना चाहिए ताकि सायरन हेड कंफ्यूज हो जाए, जिसके बाद शायद हम दोनों बच पाएंगे। गुप्ता जी का बात मानते हुए दोनों फटाफट अलग अलग दिशा में भागने लगता है, जिसके चलते सायरन हेड कंफ्यूज हो जाता है और वहीं रुक जाता है। गुप्ता जी भाग रहे थे पर वह अपने पीछे देखते हैं, जहां सायरन हेड को ना देखकर रुक जाते हैं। उधर मिश्रा जी भी भागना बंद कर दिया है क्योंकि सायरन हेड उसके पीछे भी नहीं है। सायरन हेड कहाँ गया? कहीं वह यहाँ से वापस तो नहीं चला गया? सायरन हेड को वहां ना देखकर मिश्रा जी और गुप्ता जी दोनों उसी जगह आ जाते हैं जहां से दोनों अलग होकर भागा था। गुप्ता जी, सायरन हेड कहाँ गया? वो कहीं दिख नहीं रहा है, जबकि यूएफओ यहीं हवा में है। मिश्रा जी, सायरन हेड यहीं कहीं है। यदि यूएफओ यहाँ है तो सायरन हेड भी यहीं कहीं है। गुप्ता जी बोले ही थे तभी उन दोनों को सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। मिश्रा जी, तुमने सुना ये आवाज़? हाँ गुप्ता जी, ये आवाज़ सायरन हेड की है जो हमारे पीछे से आई। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे घूमते हैं जहां सायरन हेड उन्हें दिखाई देता है। मिश्रा जी, धीरे धीरे यहाँ से निकलो क्योंकि सायरन हेड हम पर कभी भी हमला कर देगा। मेरी मन की बात आप कह दिए गुप्ता जी, हमें एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, तभी सायरन हेड अपने पावर से दोनों को वहीं गिरा देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागते हैं, तभी सायरन हेड अपने पावर से दोनों को वहीं गिरा देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के गिरते ही सायरन हेड खुशी से तेज सायरन बजाता है, जिससे दोनों काफी इरिटेट होने लगता है। गुप्ता जी, सायरन की तेज आवाज मुझे बहरा कर देगी। मिश्रा जी, अपने कान को बंद रखो, नहीं तो हम बहरा हो जाएंगे। सायरन की तेज आवाज से गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए बचने के लिए दोनों उठकर वहां से भागता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को भागता देख सायरन हेड उन दोनों का फिर से पीछा करने लगता है। गुप्ता जी, सायरन हेड हमारे पीछे है। हाँ मिश्रा जी, रुकना नहीं तो वो हमें कुचल देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से भाग रहे हैं, पर सायरन हेड उछलकर उन दोनों के आगे आ जाता है, जिसके बाद दोनों को अचानक वहीं रुकना पड़ता है। गुप्ता जी, सायरन हेड सामने आ गया, अब क्या करें? मिश्रा जी, करना क्या है, हमें फटाफट भागना है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे भाग पाते, पर उससे पहले ही सायरन हेड मिश्रा जी को पकड़ लेता है। गुप्ता जी, मुझे बचाइए। मिश्रा जी के पकड़े जाने पर गुप्ता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसे बचाए। तभी वह देखता है कि सायरन हेड अपने पैर से उसे कुचलने वाला है। ओह सिट। सायरन हेड गुप्ता जी को कुचल पाता उससे पहले ही गुप्ता जी कूदकर अपने आप को बचा लेते हैं। गुप्ता जी! सायरन हेड नीचे देखता है कि गुप्ता जी बच गया है, इसलिए वह अपने पावर का यूज करता है। सायरन हेड के सामने गुप्ता जी टिक नहीं पाते हैं और वह बेहोश हो जाते हैं। सायरन हेड, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए प्लीज सायरन हेड हमें जाने दो। मिश्रा जी का बोलना बेकार होता है क्योंकि सायरन हेड गुप्ता जी को कुचलने के लिए फिर से पैर उठाया है। नहीं सायरन हेड, ऐसा मत करो, गुप्ता जी को कुछ मत करो, प्लीज सायरन हेड। सायरन हेड रुकता नहीं, इसलिए वह गुप्ता जी को कुचलने वाला है, पर तभी कोई सायरन हेड पर हमला करता है।
सायरन हेड पर वार होने की वजह से मिश्रा जी आजाद हो जाता है और वह तेजी से नीचे गिरता है। बाल बाल बच गया, पर सायरन हेड पर हमला किसने किया? मिश्रा जी उठकर देखता है जहां उसे वैन आता हुआ दिखाई देता है जिसमें डॉक्टर वाइट होता है। वो तो डॉक्टर वाइट है। मिश्रा जी, मैं आ गया। अब सायरन हेड से मैं तुम्हें बचा लूंगा। सायरन हेड पर वार हुआ था, इसलिए वह अपने पीछे घूमता है जहां उसे वैन आता हुआ दिखाई देता है। सायरन हेड समझ गया था कि उस पर हमला वैन से ही हुआ था, इसलिए उसे तोड़ने के लिए वह अपने पावर का यूज करता है, पर उससे पहले ही डॉक्टर वाइट सायरन हेड पर हमला कर देता है। डॉक्टर वाइट का वार से सायरन हेड नीचे गिर जाता है। इधर डॉक्टर वाइट अपना वैन लेकर मिश्रा जी के पास आ जाता है। मिश्रा जी, जल्दी से गुप्ता जी को होश में लाओ, हमें यहाँ से निकलना है। हाँ डॉक्टर वाइट, मैं अभी गुप्ता जी को होश में लाता हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? मिश्रा जी, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, तुम जल्दी से गुप्ता जी को होश में लाओ। डॉक्टर वाइट के बोलते ही मिश्रा जी जल्दी से गुप्ता जी को होश में लाने का प्रयास करने लगता है। गुप्ता जी उठिए, हमारी जान खतरे में है, गुप्ता जी उठिए। इधर मिश्रा जी गुप्ता जी को होश में लाने का प्रयास कर रहा है और उधर सायरन हेड वापस से उड़ जाता है। सायरन हेड वापस से उड़ गया। मिश्रा जी, जल्दी से गुप्ता जी को होश में लाओ, तब तक मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। सायरन हेड को रोकने के लिए डॉक्टर वाइट हमला करता है, पर सायरन हेड अपने आप को बचा लेता है। ओ सेठ, सायरन हेड तो बच गया, पर इस बार बचेगा नहीं। डॉक्टर वाइट हथियार को चलाता है, पर ये क्या, आग का गोला तो निकला ही नहीं। ओ नहीं, लगता है इसके अंदर से बारूद खत्म हो गया। मिश्रा जी, सायरन हेड इधर ही आ रहा है, इसलिए जल्दी से गुप्ता जी को लेके निकलो। गुप्ता जी होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? पर अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक रास्ता है। मिश्रा जी अपने अगल बगल देखता है जहां उसे पत्थर दिखाई देता है। गुप्ता जी को होश में लाने के लिए मिश्रा जी उस पत्थर को उठाकर गुप्ता जी के ऊपर फेंकता है। अरे वाह, गुप्ता जी होश में आ गए। मुझे पत्थर से किसने मारा? गुप्ता जी, वो सब बाद में आपको पता चल जाएगा, अभी फटाफट हमें यहाँ से निकलना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, फटाफट वैन में आओ, नहीं तो सायरन हेड तुम दोनों को कुचल देगा। डॉक्टर वाइट के बोलते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वैन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वैन की मदद से तीनों वहां से भागता है, पर सायरन हेड उनका पीछा करने लगता है। डॉक्टर वाइट, सायरन हेड हमारा पीछा कर रहा है, कहीं हम पकड़े ना जाएं। डोंट वरी मिश्रा जी, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर वाइट, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ हैं? गुप्ता जी, मुझे यूएफओ के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैं तुम्हारा घर गया। जहाँ तुम नहीं मिले तो मैं खुद यूएफओ का तलाश में यहाँ आया और देखा कि तुम दोनों मुसीबत में हो। अच्छा। पर मुझे समझ नहीं आया कि सायरन हेड हमारी पृथ्वी में क्यों आया है। डॉक्टर वाइट, ये सब का पता हम लगा लेंगे, पर अभी गाड़ी तेज चलाओ क्योंकि सायरन हेड हमारे काफी नजदीक आ गया है। गुप्ता जी के बोलते ही डॉक्टर वाइट तेजी से गाड़ी भगाता है, इसलिए सायरन हेड रुक जाता है और अपने पावर से वैन पर हमला करता है। सायरन हेड का वार से वैन में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट वहीं दूर फेंका जाता है। गुप्ता जी, डॉक्टर वाइट, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है। मिश्रा जी, चोट मुझे भी लगी है, पर सायरन हेड इधर ही आ रहा है, इसलिए उसके यहाँ आने से पहले हमें यहाँ कहीं छिपना होगा।
तीनों को पकड़ने के लिए सायरन हेड वैन के पास आता है, पर ये क्या, वहाँ तो कोई है ही नहीं। किसी को भी वहाँ ना देखकर सायरन हेड जोर जोर से सायरन बजाने लगता है। गुप्ता जी, डॉक्टर वाइट, हम तीनों तो फिर से फंस गए। अब कैसे हम सभी सायरन हेड से बच पाएंगे? मिश्रा जी, शांति से यहाँ छिपे रहो। मुझे लगता है कि सायरन हेड हमें ना देखकर वह खुद पे खुद चला जाएगा। गुप्ता जी का कहना सही होता है, क्योंकि सायरन हेड किसी को वहाँ ना देखकर वह आगे जाने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, सायरन हेड यहाँ से जा रहा है, पर कहाँ, हमें पता लगाना होगा। नहीं डॉक्टर वाइट, हमारी जान बड़ी मुश्किल से बची है, और यदि वह हमें दोबारा देख लिया तो हमें बचने का कोई चांस नहीं मिलेगा। मिश्रा जी, तुम्हारा डरना बिल्कुल सही है, पर हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर सायरन हेड यहाँ आया क्यों है। पर गुप्ता जी, पर कुछ नहीं मिश्रा जी, हमें मिलकर पता लगाना ही होगा कि आखिर सायरन हेड यहाँ क्या करने आया है। ठीक है गुप्ता जी, चलिए सायरन हेड का पीछा करते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट फिर से सायरन हेड का पीछा करने लगता है। उधर सायरन हेड आगे जा रहा था, तभी अचानक वह रुक जाता है और नीचे ध्यान से देखने लगता है। डॉक्टर वाइट, यहाँ के जमीन में कुछ है क्या जो सायरन हेड बार बार नीचे दिखता है? पता नहीं गुप्ता जी, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तीनों छिपकर सायरन हेड को देख रहा है, तभी सायरन हेड अपने पावर का यूज जमीन पर करता है। गुप्ता जी, सायरन हेड तो जमीन पर अपने पावर का यूज किया है, मतलब वहाँ कुछ तो है। तीनों देखता है कि सायरन हेड अपने पावर का यूज करने के बाद वह नीचे झुका है और कुछ उठाने की कोशिश कर रहा है। गुप्ता जी, सायरन हेड कुछ तो उठा रहा है, पर क्या, मुझे पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर वाइट, अभी हमें सब पता चल जाएगा, बस तुम देखते रहो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट देखता है कि सायरन हेड जमीन के अंदर से एक चमकीला पत्थर निकाला है। या तो कोई डायमंड जैसा लग रहा है। सायरन हेड जमीन से चमकीला पत्थर निकालकर खुश क्यों हो रहा है? कहीं या कोई शक्तिशाली पत्थर तो नहीं? तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि चमकीला पत्थर में आखिर क्या है जो सायरन हेड इसे निकालने के लिए पृथ्वी में आया है। तीनों कुछ समझ पाता, तभी उनकी नजर यूएफओ पर पड़ती है जो सायरन हेड की तरफ आ रही है। यूएफओ सायरन हेड के पास जा रही है, मतलब सायरन हेड यहाँ से जाने वाला है। सभी को लग रहा है कि सायरन हेड जाने वाला है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यूएफओ से कॉकरोच मैन बाहर आता है। गुप्ता जी, ये क्या, यूएफओ से तो कोई बाहर निकला है जो कॉकरोच की तरह दिख रहा है, और साथ में उसकी फौज भी है। डॉक्टर वाइट, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? गुप्ता जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ सायरन हेड और कॉकरोच की तरह दिखने वाला एलियन क्यों आया है। क्या इन दोनों का कोई मकसद है? हमें यह पता लगाना ही होगा। तुम क्या पता लगाओगे? हम तुम्हें खुद बताने आए हैं। अनजान आवाज सुनकर तीनों अपने पीछे घूमता है, जहां उन्हें कॉकरोच का साथी दिखाई देता है। गुप्ता जी, ये तो कॉकरोच का साथी है। कॉकरोच नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी बोलो। वे हमारे राजा है, और अब चलो हमारे साथ, नहीं तो हम यह खंजर तुम्हारे पेट में घुसा देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का साथी तीनों को अपने साथ ले जाने लगता है।
आओ गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट, तुम्हें क्या लगा तुम साइरन हेड पर नजर बनाए रखे हो, पर तुम्हें क्या पता हम तुम्हारे ऊपर शुरू से ही नजर बनाए हुए थे। क्या तुम हम पर शुरू से ही नजर बनाए हुए थे? पर तुम सभी यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारा मकसद हमें खत्म करने का है? सुनो धरती वालों, डरने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें खत्म करने नहीं, बदलने आए हैं। यूफो से उतरी सेना मेरी, नई दुनिया बनाने निकली। हर इंसान अब बदलेगा, कॉकरोच रूप में ढलेगा। ना बीमारी ना कोई डर, अब होगा नया सफर। पुरानी दुनिया खत्म होगी, कॉकरोच दुनिया शुरू होगी। तुम भाग नहीं पाओगे, अब हम जैसे बन जाओगे। ये धरती अब बदल रही, नई ताकत निकल रही। बदल जाओ, कॉकरोच सेना में आ जाओ। कॉकरोच जनता पार्टी आई, नई दुनिया साथ में लाई। अब ना कोई इंसान रहेगा, हर कोई कॉकरोच बनेगा। धरती पे अब नया राज कॉकरोच का होगा। शहरों में फैला धुआं, आसमान हुआ लाल। कॉकरोच राजा हंस के बोले, अब सब होंगे मेरे साथ। हम आ चुके हैं, दुनिया बदलने आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का अब नया युग छाने वाला है। अरे कॉकरोच वाले भैया, हमें जाने दो। हमें आपकी तरह कॉकरोच नहीं बनना है। तुम इंसानों ने इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं तुम इंसानों को कॉकरोच बनाने आया हूँ, ताकि यह पृथ्वी पहले की तरह सुंदर हो जाए। कॉकरोच जनता पार्टी, हमसे गलती हो गई है, पर हम धीरे धीरे सब सही भी कर रहे हैं। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ नहीं है। हम वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हम इंसानों को कॉकरोच बनाकर रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का इशारा करते ही एक कॉकरोच उन तीनों की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद तीनों धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगता है। कॉकरोच, हमारी तरफ मत आओ, हमें कॉकरोच नहीं बनना है। तीनों देखता है कि कॉकरोच उसके करीब आ रहा है। तभी गुप्ता जी डॉक्टर वाइट को इशारा करते हैं। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही डॉक्टर वाइट अपने गन से जोरदार वार करता है। मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट, निकलो यहाँ से, नहीं तो हम तीनों कॉकरोच बन जाएंगे। गुप्ता जी के बोलते ही तीनों वहाँ से भागता है। कॉकरोचों, उसने हमारे साथी को मार डाला है, इसलिए तुम सभी मिलकर उसे मार मार कर मेरे सामने लाओ। कॉकरोच जनता पार्टी के बोलते ही सभी एक जंप लगाता है और सीधे गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट के सामने आ जाता है।
गुप्ता जी कुछ कीजिए, ये सभी हमें पकड़ लेगा। डॉक्टर वाइट इन सभी को खत्म करो। गुप्ता जी के बोलते ही डॉक्टर वाइट अपने गन से सभी पर वार करने लगता है। डॉक्टर वाइट का वार से सभी कॉकरोच मारा जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी काफी खुश हो जाता है। अरे वाह डॉक्टर वाइट, तुमने तो कमाल कर दिया। मिश्रा जी, इन कॉकरोचों को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था। डॉक्टर वाइट, डॉक्टर वाइट एक कॉकरोच बाकी है, जल्दी से भी खत्म करो। मिश्रा जी के बोलते ही डॉक्टर वाइट उसे भी खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कॉकरोच मनी का पावर से उसे भी कॉकरोच बना देता है। डॉक्टर वाइट, ओ शिट, डॉक्टर वाइट तो कॉकरोच बन गया। मिश्रा जी जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो हम भी कॉकरोच बन जाएंगे। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों वहां से भागता है, पर डॉक्टर वाइट जो कॉकरोच बना है अब वह उन दोनों के आगे आ जाता है। तुम दोनों कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें भी कॉकरोच बनना है। नहीं 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 नहीं, हमें कॉकरोच नहीं बनाओ, हमें कॉकरोच नहीं बनना है। बनना तो पड़ेगा मिश्रा जी, मैं इस पृथ्वी पर सभी को कॉकरोच बनाकर अपना गुलाम बनाने आया हूँ, ना कि पृथ्वी को सुंदर बनाने। हा 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 हा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमारी पृथ्वी को बर्बाद करने आए हो? हाँ गुप्ता जी, तुम सही समझे। मैं सभी इंसानों को अपनी तरह कॉकरोच बनाकर पृथ्वी के अनमोल रत्न निकालूंगा और यहाँ से अपनी दुनिया चला जाऊंगा। ओ, अब समझ आया तुम यहाँ आए क्यों हो, पर हमारे रहते तुम अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम दोनों मुझे रोकोगे? इस धरती में कोई नहीं है जो मुझे रोक पाए। मैं अपनी योजना में कामयाब होकर रहूंगा। गुप्ता जी को भी कॉकरोच बनाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मनी का उपयोग करता है, पर ये क्या, मिश्रा जी सामने आ गया। मिश्रा जी, गुप्ता जी भागिए, नहीं तो आप भी कॉकरोच बन जाएंगे। गुप्ता जी देखते हैं कि मिश्रा जी भी अब कॉकरोच बन गया है, इसलिए वह तुरंत वहां से भागते हैं। गुप्ता जी, तुम मेरे योजना को नाकाम करने वाले थे, पर ये क्या, तुम तो भाग रहे हो। कॉकरोच जनता पार्टी दोनों कॉकरोचों को इशारा करता है, जिसके बाद गुप्ता जी को पकड़ने के लिए दोनों वहां से निकल जाता है। मुझे जल्दी से कहीं छिपना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अपने आप को बचाने के लिए गुप्ता जी वहीं पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। दोनों कॉकरोच बनकर इधर ही आ रहा है, पर मुझे कुछ करना ही होगा, जिससे मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट वापस से नॉर्मल हो जाए और कॉकरोच जनता पार्टी भी मारा जाए। गुप्ता जी अपना दिमाग दौड़ाते हैं, तभी उनको एक उपाय आता है। सब कुछ सही करने का रास्ता तो मिल गया है, पर उससे पहले मुझे इन दोनों से बचना होगा। दोनों कॉकरोच से बचने के लिए गुप्ता जी नीचे से एक पत्थर उठाते हैं और दूसरी तरफ फेंकते हैं। पत्थर के जमीन पर गिरते ही आवाज होती है, इसलिए दोनों कॉकरोच उस तरफ जाने लगता है। दोनों कॉकरोच के जाते ही गुप्ता जी वहां से निकल जाते हैं। इधर कॉकरोच जनता पार्टी अपने साथी के आने का इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कि वह गुप्ता जी को पकड़ के लाएगा, पर तभी वह देखता है कि गुप्ता जी अकेले उसकी तरफ आ रहा है। गुप्ता जी अकेले आ रहा है, पर मेरा दोनों साथी कहाँ गया? कोई नहीं, गुप्ता जी के यहाँ आते ही मैं उसे भी कॉकरोच बना दूंगा। कॉकरोच जनता पार्टी गुप्ता जी को अपनी तरह कॉकरोच बनाने के लिए तैयार है। तभी वह देखता है कि गुप्ता जी घुटने के बल बैठ गया है। गुप्ता जी को घुटने के बल बैठा देखकर कॉकरोच बहुत खुश हो जाता है। गुप्ता जी, तुम्हें घुटने के बल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तुम्हें सभी कॉकरोचों का
सेनापति बनाऊंगा। कॉकरोच, तुम मुझे अपना सेनापति बनाने का सोच रहे हो, पर तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूँ। गुप्ता जी को कॉकरोच बनाने के लिए मणि से शक्ति जैसे ही बाहर निकलती है, तभी गुप्ता जी वहां से हट जाते हैं और कॉकरोच को धक्का दे देते हैं। गुप्ता जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मुझे धक्का दिया। रुको, मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं। कॉकरोच, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी ताकत अब मेरे हाथ में है। गुप्ता जी के हाथ में मणि को देखकर कॉकरोच जनता पार्टी वहां से भागता है। साइरन हेड, मैं यूएफओ में जा रहा हूं, जिसके बाद तुम गुप्ता जी को खत्म कर देना। तुम्हें मैं यूएफओ में जाने नहीं दूंगा कॉकरोच। गुप्ता जी नीचे से डॉक्टर वाइट का गन उठा लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर कॉकरोच की तरफ फेंकते हैं। गुप्ता जी के एक शॉट में ही कॉकरोच जनता पार्टी मारा जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी के मरते ही इधर मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट वापस से नॉर्मल हो जाता है। अरे वाह, हम नॉर्मल हो गए डॉक्टर वाइट। हाँ मिश्रा जी, पर ऐसा कैसे हुआ? मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो साइरन हेड हमें मार डालेगा। गुप्ता जी के बोलते ही डॉक्टर वाइट और मिश्रा जी देखता है कि साइरन हेड इधर ही आ रहा है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए दोनों गुप्ता जी के साथ भागता है। गुप्ता जी, मैं पहले से थका हुआ हूँ और अब मैं ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा, इसलिए कुछ सोचिए कि हम साइरन हेड से कैसे बचे। हाँ मिश्रा जी, मैं सोच ही रहा हूँ क्योंकि मुझे भी भागने का मन नहीं कर रहा है। गुप्ता जी, जो भी सोचना है जल्दी से सोच लो, क्योंकि साइरन हेड धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है। साइरन हेड से बचने के लिए गुप्ता जी सोच रहे थे, तभी उन्हें आगे रस्सी दिखाई देता है। मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट, साइरन हेड से बचने का उपाय मिल गया, इसलिए चलो जल्दी उस रस्सी की तरफ। गुप्ता जी के बोलते ही तीनों तेजी के साथ रस्सी के पास आ जाते हैं। मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट, जल्दी इस रस्सी को उठाओ और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। गुप्ता जी फटाफट दोनों को बताते हैं, जिसके बाद मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट आगे निकल जाता है और खुद गुप्ता जी वहीं रुक जाते हैं। साइरन हेड इधर ही आ रहा है, पर उसे कुछ देर के लिए यहाँ रुकना होगा। गुप्ता जी नीचे से पत्थर उठाते हैं और उसकी तरफ फेंकते हैं, जिसके बाद वह रुक जाता है। ओ साइरन हेड, तुम हमें मारना चाहते हो, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। गुप्ता जी के उकसाने पर साइरन हेड उसे कुचलने ही वाला था, तभी गुप्ता जी कूदकर अपने आप को बचा लेते हैं। गुप्ता जी, हम तैयार हैं, जल्दी इधर से भागिए। मिश्रा जी के बोलते ही गुप्ता जी फटाफट भागते हैं, जिसके बाद साइरन हेड फिर से उसका पीछा करने लगता है। गुप्ता जी भागते हुए आगे देखते हैं कि डॉक्टर वाइट और मिश्रा जी ने उस रस्सी को दो पेड़ के बीच बांध रखा है, जिसके बाद वह रस्सी के नीचे से निकल जाते हैं, पर साइरन हेड का पैर रस्सी में फंस जाता है और वह नीचे गिर जाता है। साइरन हेड के नीचे गिरते ही मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट खुश हो जाता है। मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट, अभी खुश होने का समय नहीं है, क्योंकि साइरन हेड वापस से उड़ जाएगा, इसलिए इसके दोनों हाथ पैर बांध दो। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट कुछ ही समय में साइरन हेड का हाथ पैर बांध देता है। बहुत खूब, अब साइरन हेड हमारा पीछा नहीं करेगा। अब हम सभी यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। वहाँ से बाहर निकलने के लिए गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट आगे बढ़ा ही था, तभी दोनों देखता है कि मिश्रा जी अभी भी वहाँ पर है। मिश्रा जी, क्या हुआ? तुम वहाँ क्यों रुके हुए हो? गुप्ता जी, साइरन हेड को होश आ रहा है, कहीं वह इस रस्सी को तोड़ ना दे। हाँ, तुमने सही कहा, पर इसके जागने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये हमें कुचल देगा। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट उसके साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद साइरन हेड पूरी तरह होश में आ जाता है।
होश में आते ही सायरन हेड अपनी पूरी ताकत लगाता है और वह वापस से आजाद हो जाता है। आजाद होते ही सायरन हेड नीचे देखता है जहां उसे गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट दिखाई नहीं देता है। किसी को ना देखकर सायरन हेड अपने आगे देखता है जहां उसे तीनों भागते हुए दिखाई देता है। गुप्ता जी, सायरन हेड वापस से उठ गया है, जल्दी कहीं भागिए नहीं तो वह हमें कुचल देगा। सभी को कुचलने के लिए सायरन हेड उन तीनों का पीछा करने लगता है। तभी गुप्ता जी को एक गुफा दिखता है। दोस्तों, सायरन हेड से बचने का रास्ता मिल गया। क्या रास्ता मिला है गुप्ता जी? मिश्रा जी, आगे गुफा है, यदि हम गुफा के अंदर घुस गए तो सायरन हेड से हम बच जाएंगे। हाँ गुप्ता जी, तुमने सही कहा, इसलिए जल्दी चलो गुफा के अंदर। सायरन हेड से बचने के लिए तीनों गुफा की तरफ भाग रहा है। तभी मिश्रा जी लड़खड़ा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। मिश्रा जी, मिश्रा जी जल्दी उठो, सायरन हेड काफी नजदीक आ गया है। डॉक्टर वाइट, मैं अब भाग नहीं पाऊंगा, आप अपनी जान बचाओ। डॉक्टर वाइट गुप्ता जी की तरफ देखता है, जिसके बाद दोनों के पास अब एक आखिरी ऑप्शन बचा था, इसलिए दोनों मिश्रा जी के पास जाता है और मिलकर उसे उठा लेता है। गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? मिश्रा जी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एकदम चुप रहो। मिश्रा जी को बचाने के लिए गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट उसे पकड़ के वहां से भागते हैं। सायरन हेड देखता है कि तीनों उससे बचकर गुफा के अंदर घुस जाएगा, इसलिए उन्हें रोकने के लिए अपने पावर से हमला करता है, पर तीनों बचकर गुफा के अंदर घुस जाता है। किसी को खत्म ना कर पाने पर सायरन हेड गुस्सा से सायरन की आवाज निकाल रहा है। बाल बाल बच गए गुप्ता जी, नहीं तो हमारी कहानी खत्म थी। अभी तो बच गए मिश्रा जी, पर हम यहाँ से तभी निकल सकते हैं जब सायरन हेड यहाँ से चला जाए। गुप्ता जी का बात से मिश्रा जी सहमत था। तभी सायरन हेड अपना हाथ गुफा के अंदर घुसाता है और मिश्रा जी को पकड़ लेता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी के पकड़े जाने पर गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट गुफा से बाहर भागता है ताकि वह मिश्रा जी को बचा पाए, पर ये क्या, सायरन हेड मिश्रा जी को लेकर यूएफओ की तरफ भाग रहा है। गुप्ता जी, लगता है सायरन हेड मिश्रा जी को अपने साथ ले जा रहा है। गुप्ता जी, मुझे बचाइए, नहीं तो सायरन हेड मुझे अपने साथ ले जाएगा। गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट मिश्रा जी को बचाना चाहते हैं, पर वह कुछ नहीं कर सकते हैं। गुप्ता जी, लगता है हम मिश्रा जी को खो देंगे। डॉक्टर वाइट का बात सुनकर गुप्ता जी उदास हो जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वहाँ बाबा आ रहे हैं। इधर सायरन हेड मिश्रा जी को लेकर यूएफओ के पास आ गया है। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। बाबा! सायरन हेड, मिश्रा जी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा के बोलने पर भी सायरन हेड मिश्रा जी को छोड़ता नहीं, बल्कि बाबा को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन्हें कुचलने वाला है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। इधर गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट उस जगह आ जाते हैं जहां बाबा और सायरन हेड आमने सामने होते हैं। बाबा आ चुके हैं डॉक्टर वाइट, अब सायरन हेड की खैर नहीं। सायरन हेड वापस से बाबा को कुचलने की कोशिश करता है, पर इस बार बाबा उसके पैर को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं, जिससे सायरन हेड का बैलेंस बिगड़ता है और नीचे गिरता है। सायरन हेड के नीचे गिरते ही मिश्रा जी वहां से निकल जाता है। बाबा, सायरन हेड ने हमें काफी परेशान किया है, इसलिए इसे अच्छा सबक सिखाइए। सायरन हेड को सबक सिखाने के लिए बाबा आसमानी बिजली उसके ऊपर गिराते हैं। आसमानी बिजली के गिरने के बाद सायरन हेड काफी कमजोर हो जाता है, इसलिए वह भागने का फैसला करता है। सायरन हेड तुरंत अपने यूएफओ को अपने नजदीक ले आता है और वहां से भाग जाता है।
सायरन हेड के भागते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और डॉक्टर वाइट खुश हो जाता है। तो दोस्तों, सायरन हेड की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।